हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा चैनल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आईडी फैन का इम्पेलर का बैलेंसिंग। जो इम्पेलर होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फैन का जो इम्पेलर होता है, उसका बैलेंसिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल में हम फील्ड से आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे इम्पेलर होता क्या है। इम्पेलर एक तो ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका फैन में लगा रहता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फैन में इसको इम्पेलर आपका लगा रहता है, मोटर में भी लगा रहता है, आपका पंप में भी लगा रहता है। लेकिन हम आपको अभी जो फैन का इम्पेलर के बारे में बता रहे हैं। तो इम्पेलर का काम ये होता है जो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी एयर को अंदर का एयर को बाहर निकालना, बाहर निकाल जो एयर अंदर निकालना। तो इसमें थोड़ा सा जो अनबैलेंसिंग हो जाता है, इम्पेलर का जो अनबैलेंसिंग हो जाता है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। यानी उसका बेरिंग टूटता है, उसका वाइब्रेशन होता है, बहुत कुछ दिक्कत आता है। इसीलिए उसको बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका वीडियो हम आपको भी दिखा। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, यदि आप मेरा चैनल में नया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ हम आपको फील्ड से दिखा रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें आपको दूसरा में देखने नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अच्छा से देखिए, अच्छा से समझिए। तब चलते हैं फिर वीडियो का अंदर। दोस्तों, ये देखिए एक तो इम्पेलर है, यानी हम लोग का जो किलन का जो एबीसी पेन होता है, एपीसी पेन का इम्पेलर है। हम उसको बैलेंसिंग करने के लिए लाए हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए पहले उसको कवर खोल के इम्पेलर में आपको एक जगह में एक ठो, मतलब नीचे साइड में, आपका नीचे साइड में एक जगह में एक तो लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आप उसको घुमाना है। तो घुमाने के बाद जब घुमाओगे, एक बार घुमाने के बाद क्या होगा, वो 3-4 राउंड के बाद एक जगह में आके आपका रुक जाएगा। जब रुकने के बाद क्या होगा ना, रिवर्स होके फिर आके रुक जाएगा। जो पोजीशन में आपका रुक गया, मतलब उसी पोजीशन में आपका वेट ज़्यादा है। और फिर दोबारा एक बार घुमाएगा, दोबारा फिर घुमाने के बाद क्या करेंगे ना, उसको एक बार जाके उसको जहाँ पर भी हम लोग का नीचे पोजीशन में आपका आके रुकेगा, जिस पोजीशन में रुकेगा, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस पोजीशन में अभी रुक गया, तो रिवर्स हो रहा है। रिवर्स होने के बाद इसी पॉइंट में आके रुक गया। तो इसी पॉइंट में जब रुक गया, इसका मतलब है इसका ठीक अपोजिट साइड में, यानी इसका जो ऊपर साइड में, यानी लोड देना है। तो नीचे साइड, जिस साइड आपका लोड ज़्यादा रहेगा वो साइड आपका नीचे रहेगा, जिस साइड हल्का रहेगा आपका ऊपर रहेगा। इसलिए नीचे जो मार्किंग है, नीचे का ठीक अपोजिट में हमको ऊपर में वहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक तो एमसी लिए हैं। तो उसको हम वहाँ पर कितना बैलेंसिंग चाहिए हमको तो पता नहीं ना, इसीलिए थोड़ा सा हम इसमें लिए हैं क्या ना, एमसी लिए हैं। चाहे तो आप एक काम कर सकेंगे, जो मैग्नेट होता है, छोटा छोटा पीस मैग्नेट होता है, आप उसको भी ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा पास में जो एमसील था, हम एमसील को ले गए। लेने के बाद क्या किया, ठीक अपोजिट में जो पोजीशन में, उसको अच्छा से समझिए। पहले जिस पोजीशन में वेट रहेगा, ये वेट आपका सब टाइम नीचे रहेगा। इसका अपोजिट साइड में, यानी इसका ऊपर साइड में ही वेट देना है। तो जितना वेट हम एमसील में दे दिए, तो उतना जो एमसील में जितना वेट दे दिए, तो उसी एमसील को फिर उसमें से चिपका देना है। चिपकाने के बाद उसको फिर घुमाने के हम चेक करेंगे, जितना एमसील दिए थे उसका उतना ठीक है कि दोबारा और ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लीजिए फिर आपका नहीं हुआ, तो फिर दोबारा देना पड़ेगा। आप ये चीज़ को ध्यान से रखिएगा। जब आपको आईडी पेन का ये जो घुमा रहे हैं, आपका जब आप आके जो इम्पेलर जो आपका नीचे रहेगा, रिवर्स जिससे ना हो, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। एक बार मतलब रिवर्स नहीं होना चाहिए, आपको जिस पोजीशन में रहना चाहिए उतना पोजीशन में रहेगा। जब तक वो आपका रिवर्स करेगा, इसका मतलब है आपका बैलेंसिंग सही नहीं है। इसीलिए आपको उतना थोड़ा थोड़ा करके एमसील को चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपका जितना पूरा परफेक्ट, जब आपका परफेक्ट हो जाएगा, 1 सेकेंड, मतलब एक थोड़ा सा 1 mm की 5 mm भी वो आपका रिटर्न नहीं आएगा। इसका ये होता है सबसे अच्छा फंडा। क्या होता है, आपको रिवर्स आना नहीं चाहिए। तो एक जगह में आप बैलेंसिंग कीजिए, 2 जगह में कीजिए, लेकिन आपको रिवर्स नहीं आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप उसको अच्छा से याद रखिए, अच्छा से ध्यान से रखिए। ये देखिए मेरा अभी एमसील लगाने के बाद देखिए वहाँ पर रुक गया, यानी हमको जितना वेट लगाना था हम उतना लगा दिए। लगाने के बाद उसको हम अभी एमसील को निकालेंगे। तो एमसील को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पहले लेके जाएंगे कहाँ, हम लोग का जो वेटिंग मशीन है, वेट मशीन है। तो वेट मशीन में हम उसको वेट करेंगे, यानी जितना एमसील हम उसमें लगाए हैं वो मशीन को, उसको एमसील को हम, देखिए ये वेट मशीन है, तो वेट मशीन में हम उसको वेट करेंगे। तो ये देखिए हम वेट कर दिए। वेट करने के बाद कितना आया ना, 27 ग्राम आ रहा है।
तो 27 ग्राम जब आ रहा है इसका मतलब है हम लोग का जो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है वो आपका 27 बैलेंसिंग प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, एक तो वाशर लेना है। तो हम जैसे कि वाशर ले लिए, वाशर का कितना है ना 21 ग्राम है, तो 21 ग्राम है उसका जो बैलेंसिंग कितना हो रहा मांग रहा है ना 27 है। 27 से 21 मतलब 21 निकलने से आपको 6 ग्राम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आप जितना भी मतलब बैलेंसिंग चाहिए उससे सब टाइम यदि ज़्यादा चाहिए तो 10 ग्राम, थोड़ा कम चाहिए तो 5 ग्राम उसको माइनस करना है, क्योंकि हमको जो होल्डिंग करना है होल्डिंग के लिए हमको उसमें कुछ छोड़ना है। इसीलिए आप उसको होल्डिंग इसको हम अभी लेंगे, जो वाशर को हम उसमें लगाएंगे। देखिए हम अभी उसमें फिटिंग कर दिए, फिटिंग करने के बाद फिर उसको हम दोबारा घुमाने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना हो रहा है। आपको मान लीजिए उसमें आपको ठीक से नहीं उतना में होल्डिंग में हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इतना कम हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा मारेंगे। ऐसे कर करके हम उसको जितना बैलेंसिंग चाहिए उतना करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ आप ध्यान से रखिए कि जैसे ID फैन जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में रहेगा, थोड़ा सा भी पीछे की 1 mm की 5 mm आपका रिवर्स नहीं आना चाहिए। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका इन पर बैलेंसिंग।